नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन के सबसे पहले बहुत बड़ी खबर। अब से थोड़ी देर में फाइनल हो सकता है राज्यसभा प्रत्याशी का नाम। कौन होगा राज्यसभा का प्रत्याशी, इसका ऐलान हो सकता है अब से कुछ देर के बाद। ये बहुत बड़ी खबर देते हैं। जो जानकारी हमारे पास आ रही, दलित नेता पर दांव लगा सकती है बीजेपी राज्यसभा प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है अब से कुछ देर के बाद। और रेस में बहुत से नाम यूं तो हैं, लेकिन इस बार अब जो रेस में नाम आगे बताए जा रहे हैं उसमें SC/ST आयोग की सदस्य स्वराज विद्वान, उनका नाम आगे बताया जा रहा है। और आखिरी समय में हाईकमान ने 2 महिलाओं के नाम मांगे हैं। आखिरी वक्त में महिलाओं के नाम मांगना, ऐसे में इस बात की अटकलें अब लगाए जाने लगी हैं कि क्या पुरुष को छोड़ महिला को राज्यसभा भेजा जा सकता है। वो महिला कौन कौन होगी और क्यों उन पर दांव, वो कौन कौन है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। और हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद हैं। अविनाश, दर्शकों को जानकारी दें कि कब तक नामों का ऐलान हो सकता है। क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं? आखिरी वक्त में 2 नामों को ऐड किया गया है, वो 2 नाम कौन कौन से हैं और क्यों आखिरी वक्त में 2 महिलाओं के नाम मांगे गए? क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए राजीव, अगर बात करें तो महिला प्रतिनिधित्व उत्तराखंड से नहीं है। अगर बात करें तो एक राज्यसभा सीट पहले से ही अनिल बलूनी के पास है, मुख्यमंत्री खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत है। ऐसे में पार्टी आलाकमान ने सोचा कि क्यों ना एक महिला को ये सीट दी जाए और इसी विचार के तहत उसने 2 महिलाओं के नाम मंगाए हैं। अगर बात करें तो स्वराज विद्वान का नाम एक आया है। इसके अलावा एक ऐसी भी महिला का नाम निकल के आ रहा है जो छात्र नेता रही हैं और काफ़ी छात्र राजनीति में सक्रिय रही हैं। उनके नाम पर भी मंथन चल रहा है क्योंकि वो युवा नेता हैं और छात्रों के बीच में उनकी लोकप्रियता भी रही है, तो उनके नाम पर भी मंथन चल रहा है और पार्टी आलाकमान को आखिरी फैसला लेना है। क्योंकि अगर बात करें तो जो 5 नाम पहले से पैनल द्वारा भेजे गए थे, उनको लेकर जो 5 कैंडिडेट है उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा लॉबिंग की है। चाहे विजय बगुड़ा की बात करें, चाहे नरेश बंसल की बात करें, चाहे अनिल गोयल की बात करें, बलराज पासी हो, या फिर अगर हम बात करें तो महेंद्र पांडे हो, ये 5 लोग अपनी तरफ से लगातार लॉबिंग करते रहे हैं और 5 कैंडिडेट दिल्ली में भी काफी दिनों तक डेरा डाल के रखे थे। लेकिन आज जब आखिरी समय पर मुहर लगनी थी तो पार्टी आलाकमान को लगा कि महिलाओं का भी नाम इस लिस्ट में आना चाहिए। लिहाजा उसने उत्तराखंड के जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनसे 2 नाम और मंगा लिए कि महिलाओं के 2 नाम आने चाहिए, जिनमें से 2 नाम उत्तराखंड बीजेपी ने अपनी ओर से भेजे हैं, जिनमें एक स्वराज विद्वान है। इसके अलावा एक छात्र नेता रही हैं, उनका भी नाम भेजा गया है, जो छात्रों के बीच में काफी सक्रिय भी रही हैं और काफी लोकप्रिय भी रही है युवाओं के बीच में, तो उनका भी नाम भेजा गया है। रात के 9 बजे के बाद लिस्ट जो है आने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी पार्टी आलाकमान इस पर मंथन कर रहा है क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा इस वक्त बिहार में है। कुछ ही क्षणों के बाद वो दिल्ली जब वापस लौटेंगे तो उनके बिल्कुल अविनाश, जब कोई कैंडिडेट का नाम का ऐलान किया जाता है, किसी को कैंडिडेट प्रत्याशी बनाया जाता है, तो उसके पीछे बहुत सारे समीकरण होते हैं, अलग अलग तरह के समीकरण होते हैं। देखना ये होगा कि वो कौन कौन से समीकरण साधने की कोशिश की जाती है। आपका अविनाश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, अपडेट से आपसे हम लेंगे। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आपको देते हैं। 9 बजे के बाद नाम का ऐलान किया जा सकता है और इस वक्त बताया जा रहा है कि 2 महिलाओं के नाम मांगे गए हैं और किसी एक महिला प्रत्याशी पर दांव खेला जा सकता है, किसी एक महिला प्रत्याशी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको दे दें तो महिला नेता और उसमें कुछ जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश हो सकती है। उत्तराखंड में 10 नवंबर के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि फिलहाल प्रदेश के जिलों में मंडलों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यस्तता के चलते घोषणा नहीं हो पाई है। तो 10 नवंबर के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों का ऐलान हो सकता है। 28 तारीख से 10 तारीख तक हम मंडलों के प्रशिक्षणों में व्यस्त हैं, तो थोड़ा बैठना जब तक नहीं होगा तब तक ये हो नहीं पाएगा। तो थोड़ा 10 तारीख के बाद फुर्सत होगी तब बैठेंगे, तब उसके बाद करेंगे। कांग्रेस की तरफ से 2022 के चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव कल उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस के नए प्रभारी देवेंद्र यादव उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं और इस दौरान वो सभी जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे, जिसमें 2022 के चुनावों को लेकर चर्चा होगी। 2022 चुनावों के लिए कांग्रेस तैयारियां कर रही है, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रभारी बनाए गए हैं देवेंद्र यादव। नए प्रभारी बनाए गए हैं, वो उत्तराखंड पहुंचेंगे जहां पर वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। 3 दिवसीय उनका दौरा, जिसमें सभी जिलों के पार्टी कार्यकर्ता आएंगे और उनमें वो नया जोश भरने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे
कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता से वो संपर्क बनाए, अपनी बातों को रखें, प्रदेश सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में रखें और ऐसे में अब 2022 को लेकर अपनी तैयारी। उन्होंने जिला क्या ब्लॉक स्तर तक के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको भी जो है आमंत्रित किया है कि जो लोग आ जाएं, ताकि बैठक में जो है हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुँचे और जो भावी हमारी रणनीति होगी उस रणनीति के अनुरूप जो है काम करें। तो देवभूमि में कांग्रेस का एक तरफ मंथन चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी में भी चर्चाएं चल रही हैं। बीजेपी में 2022 की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि राज्यसभा में पहुंचेगा कौन, इसको लेकर अटकलें बहुत तेज हैं। कुछ जो नाम जो दावेदार हैं, जो रेस में हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें विजय बहुगुणा बड़े नेता हैं, बलराज पासी है, अनिल है, नरेश बंसल इसमें शामिल है, महेंद्र पांडे जो पुरुषों के नाम है 5। इसके साथ साथ अब महिलाएं भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं और महिलाएं भी रेस में आगे बढ़ रही हैं। और देहरादून में किस तरह की अटकलें चल रहे हैं, क्या कुछ कयास चल रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ेंगे, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन ये वो दावेदार हैं, इन दावेदारों में कोई एक चेहरा चुना जा सकता है और वो कौन होगा ये कुछ देर के बाद स्पष्ट भी हो सकता है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी इस वक्त देहरादून से जुड़े हुए हैं। अजीत, देहरादून में किस तरह की अटकलें, किस तरह की कयास वहां पर लगाए जा रहे हैं? 2 महिलाओं के नामों को भी बताया जा रहा है कि मंगाया गया है। राजीव, देखिए, दिन भर इंतजार किया गया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मीडिया, तमाम जर्नलिस्ट, जितने भी लोग इस मामले से सीधे और अप्रोक्ष रूप से जुड़े हैं, वो सब दिन भर इंतजार करते रहे कि लिस्ट कब आने वाली है। 5 लोग का पैनल जो कल गया था तो वो तो अलग से गया ही था। दोपहर में एक सूचना प्रदेश संगठन को मिली कि 2 महिलाओं के नाम का एक और पैनल दिल्ली में भेजा जाना है। तो 2 महिलाओं के नाम फिर भेजे गए। तो ऐसा माना जा रहा है कि महिलाएं भी बाजी मार सकती है और चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ रही हैं कि जो राजनेता लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार है, वो जिस तरह से वो सोच रहे हैं, जिस लेवल पर सोच रहे हैं, तो चीज़ें उससे दूसरी दिशा में मुड़ जा रही हैं। अब महिलाओं के पैनल मंगाने के बाद तो ये तय बिल्कुल समझ रहे हैं लोग कि इस बार किसी महिला की लॉटरी खुलेगी। अब जैसे 2-3 महिलाओं के नाम ही सामने आ रहे हैं कि जैसे स्वराज विद्वान एक मजबूत प्रत्याशी हो सकती है, वो नेशनल SC कमीशन में, शेड्यूल कास्ट कमीशन में मेंबर हैं और वो पहले भी जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं उत्तरकाशी की, भारतीय जनता पार्टी की, और उससे पहले उन्होंने तमाम पदों पर काम किया है और उसको प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर भी जानते हैं। और वो एक बड़ा महिला चेहरा तो है ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर, एक दलित भी बड़ा चेहरा है, दलितों का बड़ा चेहरा है वो, और वो उत्तरकाशी को बिलोंग करती हैं। और दूसरी एक महिला का नाम ममता पलड़िया है, वो हल्द्वानी से हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता है और राष्ट्रीय महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की वो सेक्रेटरी रह चुकी हैं। तो इस तरह से कुछ नाम चीज़ें सामने आ रहे हैं, कुछ नए नाम सामने आ रहे हैं। तो अब पार्टी के भीतर एक मंथन ये हो रहा है कि एक महिला भी हो, दलित चेहरा भी हो। तो इस तरह से अगर ये सब दांव लगाया जाएगा तो स्वराज विद्वान की लॉटरी भी खुल सकती है। और वरना जो नाम आपने बड़े नाम पहले गिनाए हैं, विजय बहुगुणा से लेकर बलराज पासी तक, तो वो खुद भी मैदान में है और उनका एक अपना अस्तित्व है। जी अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ममता पलड़िया, स्वराज विद्वान, अब इनके नाम भी सामने आ रहे हैं। किसके नाम पर लगेगी मोहर कुछ देर के बाद स्पष्ट हो जाएगा और जैसे ही नाम का ऐलान होगा सबसे पहले ABP